नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स कनेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे विमीय विश्लेषण, जिसमें हम विमीय सूत्र ज्ञात कर रहे थे। तो इसी क्रम में हमारी जो अगली भौतिक राशि है वो है घनत्व। तो दोस्तों, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, द्रव्यमान की हम विमा जानते हैं। द्रव्यमान की विमा होती है m, ये रहा। चलो लिख लेते हैं। द्रव्यमान की जो विमा हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी ये कैपिटल M स्क्वायर ब्रैकेट में, और डिवाइडेड बाई आयतन की विमा होती है L3। तो ये जो L जब पलटकर ऊपर जाएगा तो पावर ये प्लस की है अभी, फिर बाद में माइनस की हो जाएगी। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा ML-3। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि घनत्व की विमा ML-3 है। ओके, ML-3 ये घनत्व की विमा है। नेक्स्ट देखते हैं। तो अगली जो राशि है वो है हमारी बल आघूर्ण। दोस्तों, बल आघूर्ण हम क्लास 11th की ही फिजिक्स में चैप्टर 10 के आसपास पढ़ेंगे। तो अभी आप लोग इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए। बल आघूर्ण को टो से डिनोट करते हैं। टो इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। आर बोले तो लंबवत दूरी और एफ बोले तो फोर्स। ठीक है, तो फार्मूला याद ऐसे रख पाएंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। टो इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर जहाँ पर दूरी है और फोर्स जो है एफ जो है वो फोर्स है। तो अब हम या इस तरह से भी लिख सकते हैं, टो इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर, ऐसे लिख लो, अर्थात एफ गुणा आर। एफ की जो विमीय सूत्र होता है वो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ML-T-2। क्लियर। और ये आर जो है वो दूरी होती है, उसकी होती है कैपिटल एल। तो अब इन दोनों को देखो, ML-T-2 और यहाँ पर एल है। तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा ML² T-2। तो ये जो हमारी विमा है वो हो गई हमारी बल आघूर्ण की विमा। तो आप लोग देखिएगा, जो बल आघूर्ण की विमा है वही कार्य की विमा होती है, वही ऊर्जा की विमा होती है, वही गतिज ऊर्जा की और वही स्थितिज ऊर्जा की। हम लोग गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और कार्य, इन तीनों की विमा पिछले लेक्चर में ज्ञात कर चुके हैं। आप लोग वहाँ से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जो नई भौतिक राशि है, अगली भौतिक राशि, वो है आवृत्ति। दोस्तों, आवृत्ति जो है वो आवर्तकाल का व्युत्क्रमानुपाती है। अर्थात आवृत्ति को हम एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ इज इक्वल टू 1/t। टी का मतलब होता है टाइम। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो 1 ऐसे समझिएगा, एफ इज इक्वल टू 1/t, अर्थात 1 समय। और समय की विमा जो होती है कैपिटल टी होती है। तो अगर हम इसका विमीय सूत्र लिखेंगे तो लिखेंगे, देखो ऊपर तो हमारा 1 था तो 1 की कोई विमा नहीं आएगी, तो 1 ही रहने दो, और टी की विमा ये हो गई। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये टी पलट के ऊपर हो जाएगा, तो हो जाएगा T-1। ठीक है, तो आवृत्ति की विमा T-1, आवृत्ति की विमा T-1, आवृत्ति की विमा T-1। क्लियर। अब देखिएगा, नई क्वांटिटी हमारे पास देखिए कोण। ठीक है, ये हमारे पास कोण है। कोण देखिए, ये जब मैं कोई कोण बनाता हूँ इस तरह से ये कोण बन रहा है। ठीक है, तो ये जो कोण है, ठीक है, यहाँ देखिएगा, यहाँ भी ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। क्लियर। और यहाँ से यहाँ तक का ये चाप होता है, ये चाप है। तो ये जो कोण है, अर्थात इसको थीटा बोल दे रहे हैं। थीटा अर्थात कोण बराबर जो होता है, कोण बराबर जो होता है वो होता है चाप बटे त्रिज्या। अभी जो हमने ये चाप लगाया था, ये चाप है, ये चाप और बटे ये वाली त्रिज्या। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो देखिएगा दोस्तों, ये जो चाप है ये भी कहीं ना कहीं दूरी है। चाप क्या है? दूरी है, अर्थात लंबाई है। और ये त्रिज्या, ये भी दूरी है, अर्थात ये भी कहीं ना कहीं लंबाई है। तो दोस्तों, दोनों, ये चाप की विमा होगी, दूरी है तो इसकी भी विमा कैपिटल एल, और दूरी अर्थात त्रिज्या जो है इसकी भी विमा कैपिटल एल होगी। तो अब आइए एक बार फिर देखते हैं। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो अब चाप भी दूरी है तो इसकी विमा कैपिटल एल, और नीचे त्रिज्या है, इसकी विमा भी कैपिटल एल। अब दोस्तों यहाँ देखिएगा, एल की पावर 1 है और यहाँ भी एल की पावर 1 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो एल एक बार और डिवाइड है, जैसे
एक नीचे वाला जो एल है वो भाग में है, भाग में पावर घट जाती है, तो एल की पावर 1 माइनस 1, ये आएगा मेरे पास एल की पावर 0। तो आप देख पा रहे हैं विमा को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं तो ये आएगी एल की पावर, ये आएगा एल की पावर 0। क्लियर। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कोड की जो विमा होगी वो होगी एल की पावर 0, अर्थात कोड की कोई विमा नहीं होती। कोड एक विमाहीन राशि है, जिसकी पावर 0 है उसका मान 1 होता है। किसी की भी पावर अर्थात घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है, और एल की पावर 0 का मतलब 1 है, अर्थात विमाहीन राशि है। तो कोड विमाहीन राशि है, याद रखेंगे। अगली जो हमारे पास भौतिक राशि है वो है कोणीय वेग। तो कोणीय वेग क्या है देखिएगा, ये समझ लेते हैं। जैसे ये देखो, ये हमको एक कोण बनाते हैं, ये हमने कोण बना लिया। कोणीय वेग का मतलब है कोई भी हमारे पास वस्तु है वो हर सेकंड में कितना कोण घूम रही है, अर्थात कितना विस्थापित हो रही है। इस तरह से कोण, ये चाप उसका कितना है हर सेकंड। तो हम इसको ये लिख सकते हैं कोणीय वेग बराबर कोण, अर्थात कितना कोण वो घूम रही है पर सेकंड। क्लियर। कोणीय वेग अर्थात कोई वस्तु कितना कोण घूम रही है पर सेकंड, अर्थात एक सेकंड में वो कितना कोण घूम जाती है, इसी को हम कहते हैं कोणीय वेग। क्लियर। तो देखिएगा आप, तो यहाँ पर हमें पता है कोणीय वेग बराबर अर्थात कोण और बटे समय। अब देखो हमने अभी पढ़ा था कि कोण की कोई विमा नहीं होती, अर्थात L0, और नीचे समय है, समय की विमा है। देखो अब इसके करते हैं, देखो यहीं से कर लेते हैं। देखिएगा ये जो कोण है, अब देखिए कोण की विमा क्या है, L0 अभी निकाली थी, और समय की विमा क्या है T। तो अब देखो इसकी विमा, अब L0 है अर्थात इसका मान 1 होगा, तो 1/T अर्थात T की पावर -1। तो देखिएगा T की पावर -1 कोणीय वेग की विमा है, और T की पावर -1 आवृत्ति की विमा है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि आवृत्ति की विमा किसके समान है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है कोणीय वेग की विमा T की पावर -1, आवृत्ति की विमा T की पावर -1। तो आज इस लेक्चर में तो हम यही 5 भौतिक राशियाँ रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।